नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक मोर्चा के इन्होंने राज्यसभा में अभिभाषण के दौरान कई मसलों पर बातचीत करते नजर आए। उन्होंने बोध गया में जो बोधि टेम्पल है उस पर भी चर्चा किया और जो विपक्षी आवाज उठा रहे थे कि अलग अलग जो कौम के लोग हैं, अलग अलग जो धर्म के लोग हैं, उन्हें उनकी जो संपत्ति है सौंप देनी चाहिए। इन्होंने आवाज भी उठाया था और हमने वो खबर भी दिखाया कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अभिभाषण कर रहे हैं राज्यसभा में, वो क्या कुछ है। आज फिर से एक प्रेस वार्ता के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने उस बात को दोहराया है। हालांकि माहौल और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं थी वो कुछ और थी, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई बातों को स्पष्ट कर दिया है। विपक्षियों के जो बयान आ रहे हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर, उस पर भी चर्चा की कि ये जो मामला गर्म हो रहा है ये बेबुनियाद है। किसी तरह से कोई इसमें कहीं से भी कोई अव्यवस्था होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, एक तो विपक्ष के लोग खामखा मुसलमान भाइयों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से लोग प्रचारित कर रहे हैं उस तरह की बात है नहीं। धर्म से संबंधित जो काम है या मस्जिद से संबंधित जो काम है, जहां धर्म स्थल है, मुसलमान भाइयों का पूजा स्थल है, इबादत का स्थल है, तो धर्म से संबंधित जो प्रबंधन या काम है, मस्जिदों का प्रबंधन, इस प्रबंधन से संबंधित वक्फ बोर्ड नहीं है। भारत की सरकार ने जो कुछ भी अभी कानून बनाया है, उस कानून के हिसाब से मुसलमान भाइयों के धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन है उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं। जो संपत्ति है उस संपत्ति का प्रबंधन कैसे हो, इसके लिए वक्फ बोर्ड है या वक्फ परिषद है। धार्मिक कार्य संपत्ति का प्रबंधन नहीं होता है। तो एक दूसरा कि जो कांग्रेस या विपक्ष के लोग कह रहे हैं सच्चर कमीशन, किसने बनाया था सच्चर कमीशन? सच्चर कमीशन कोई एनडीए के लोगों ने नहीं बनाया था। तब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार थी, और उसी ने सच्चर कमीशन बनाया था, जिस कमीशन को यह दायित्व दिया गया था कि कमीशन मुसलमान भाइयों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा करे और एक रिपोर्ट दे। सच्चर कमीशन ने क्या कहा? 2006 में रिपोर्ट आई, तब एनडीए की सरकार नहीं थी। न तो सच्चर कमीशन के गठन के समय एनडीए की सरकार थी और न जब रिपोर्ट आई तब एनडीए की सरकार थी, इन्हीं लोगों की सरकार थी। सच्चर कमीशन ने क्या कहा? सच्चर कमीशन ने बताया कि आजादी के बाद 1947 में देश आजाद हुआ, तब से लेकर 2006 में रिपोर्ट आ रही थी। इतने दिनों के बाद सबसे बदतर स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से मुसलमान भाइयों का सच्चर कमीशन ने कहा। इतनी बदतर स्थिति, इस बदतर स्थिति के लिए कौन लोग जिम्मेवार थे? सरकार उनके हाथ में, केंद्र से लेकर राज्यों में, अधिकांश राज्यों में। तो जिम्मेवारी कौन लोग थे? सच्चर कमीशन ने तो आंख खोलकर रख दिया। और उसी सच्चर कमीशन ने कहा यह जो संपत्ति के प्रबंधन के लिए वक्फ बोर्ड है, वक्फ परिषद है, इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है। उसने कहा कि भ्रष्टाचार इसमें है। उसने कहा कि कुछ लोग जो दान देते हैं धार्मिक कार्यों के लिए, वहां दान दिया जाता है, वहां अनाथालय खोलने के लिए दान दिया जाता है, बच्चों के लिए स्कूल खुले इसके लिए दान दिया जाता है, अस्पताल खुले इसके लिए दान दिया जाता है। जो मुसलमान भाई, जिसमें बड़ी आबादी है गरीब लोगों की, उनके कल्याण के काम में यह दान दिया हुआ धन काम आए। लेकिन जो लोगों ने दान दिया था वह दान गरीब लोगों के हित में कम उपयोग उसका हो रहा है, उसका उपयोग लोग निजी हित में कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर कई लोगों ने अतिक्रमण खुद ही कर रखा है। अब तो चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, लगभग आ ही गया है, ज्यादा समय है नहीं।
तो चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी लगी हुई है, हम लोग भी लगे हुए हैं। चुनाव में ज़्यादा वक्त नहीं है, 4-6 महीने का समय बच गया है, लेकिन हर तरह से हम लोग तैयार हैं। और बिहार की जनता जब तैयार है एनडीए के साथ सहयोग करने के लिए, तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। पूरी मजबूती के साथ एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा और एकजुटता के साथ चुनाव जीतेगा। बाकी अभी कुछ तात्कालिक एकाध मुद्दे हैं जिन पर मैं आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूँ। हमने सदन में भी कल परसों चर्चा में भाग लेते हुए एक मांग रखी है, और वह मांग है जो बोध गया टेम्पल एक्ट है, उस एक्ट में परिवर्तन करते हुए बुद्धिस्ट लोग जो आंदोलन कर रहे हैं काफ़ी पहले से कि बौद्ध धर्म की जो ज्ञान स्थली है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, उस स्थली पर बने हुए टेम्पल के प्रबंधन का काम बुद्धिस्टों को सौंपा जाए। अब जो लोग भी अभी अलग अलग तरह से बोल रहे हैं, उनको अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। यह एक्ट प्रभावी हुआ है 1953 से। कौन लोग थे जिनके हाथ में उस समय सत्ता थी? वो लोग आज बहुत ही बेवजह एनडीए को कटघरा में खड़ा कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। 1953 में उन्हीं के हाथ में, कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से जो आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके हाथ में सत्ता थी। अब बौद्धिस्टों का एकमात्र टेम्पल बिहार में, जहाँ के प्रबंधन की जवाबदेही उनके ही द्वारा बनाए गए एक्ट के कारण बुद्धिस्टों का बहुमत उस एक्ट के हिसाब से बनी हुई कमेटी में नहीं है, यह उनके ही चलते हुआ है। 8 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात एक्ट में है, और 8 सदस्यों के अलावा एक एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, गया जिला के कलेक्टर, जो भी कलेक्टर जब रहे। 8 में से एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से 5 हिंदू और 5 बौद्धिस्ट है। भ्रष्टाचार है, उसमें काम करने में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, यह सच्चर कमीशन ने कहा था। तो क्या सरकार आंख बंद करके इस चीजों को देखते रहे? यही सरकार की भूमिका है, जिसकी भी सरकार रहे। सरकार आंख बंद करके देखते रहती कि भ्रष्टाचार हो रहा है तो होने दीजिए। गरीब लोग जो मुसलमान भाई दान जिन्होंने किया है, उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा या उनकी जमीन गरीबों के हित में उपयोग नहीं, कुछ बड़े लोग बैठ करके, भले उसी समाज के उसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन वैसे लोग सिर्फ अपने हित में उस तरह की जमीन का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, तो सरकार आंख बंद करके देखते रहती क्या? सरकार ने जो कुछ भी किया है, मुसलमान भाइयों की जो बड़ी आबादी है, जो पसमानदा समाज के लोग हैं, अभी जो बना कानून उसमें पसमानदा समाज के लोग भी अब वक्फ बोर्ड में बन पाएंगे, उनके लिए स्थान सुरक्षित किया गया है, महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है। और भी मुसलमान भाइयों के अंदर भी जो सामाजिक रूप से थोड़ा पीछे हैं, उनका अलग है, तो उनके बीच का भी प्रतिनिधि अब होगा। पहले इन लोगों ने कोई प्रतिनिधि इन लोगों को नहीं दिया था। तो भले 2-4% मुसलमान भाइयों को गुमराह कर ले ये लोग, हालांकि उनका भी नुकसान नहीं साइड से, लेकिन गुमराह करने में भी कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग 2-4% मुसलमान भाइयों को गुमराह करने में भले सफल हो जाए, 90%, 95% जो मुसलमान भाई हैं, उनके हित का यह कानून है, इसलिए उनको गुमराह नहीं कर पाए। तो सिर्फ वोट के लिए, वोट बैंक के लिए आरजेडी के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हित से उनको कोई लेना देना नहीं। सर्टिफिकेट धर्मनिरपेक्ष कौन है, उसका सर्टिफिकेट देने के ठेकेदार नहीं है ये लोग। हम फिर कहेंगे यह जो काम है वक्फ बोर्ड का, संपत्ति का प्रबंधन, यह धार्मिक काम नहीं है।
मंदिर के मस्जिद के प्रबंधन में कोई कानून सरकार ने नहीं बना दिया कि अब कोई नई व्यवस्था आ गई। सरकार ने जो कानून बनाया भ्रष्टाचार रोकने के लिए, सरकार ने जो कानून बनाया उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, सरकार ने कानून बनाया कुछ लोग निजी हित में गरीब लोगों के द्वारा दिए गए दान का उपयोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, और बड़े पैमाने पर 90-95% जो मुसलमान भाई हैं उनके बीच इस संपत्ति का सदुपयोग हो, उनके हित में हो, इसके लिए सरकार ने कानून बनाया है। पूरे तौर पे धर्मनिरपेक्षता की बात है। कोई मस्जिद के प्रबंधन में अगर कोई दखल देने की बात होती तब इस तरह का आरोप सच होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। हालांकि स्पष्टतया ये बताने का प्रयास है कि ये जो बिल है वो और कुछ नहीं है बल्कि उनके फायदे का ही चीज है। कई मसले हैं, कई मुद्दे हैं, और जब तेजस्वी यादव के बात पर, तेजस्वी यादव के बयान पर जब इनसे सवाल किया गया तो उसे आड़े हाथों लेते हुए इन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है विपक्षियों की, ये कभी भी फलीभूत नहीं होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है और कोशिश है कि कैसे हम जनता को भरमाते रहें। चलिए, और लोगों से भी बातचीत होगी, तब तक इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।